चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी है बिहार ही को लाया जाए, जितने भी प्रभारी बना दिया जा रहे हैं अदर स्टेट को बना दिया जा रहा है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि उसको बिहार का कल्चर क्या है। और दूसरी बात ये पार्टी ऐसे नेताओं के, कृष्णा लाबरू जैसे नेता, राजेश राम जी जैसे नेता महिलाओं से मेहनत करा करके घर छोड़वा के हम लोग तमाम महिला, तमाम युवा, हम लोग घर घर हम लोग को यात्रा करवाया। हम लोग को अगर टिकट नहीं मिला तो राहुल गांधी सुपौल विधानसभा 43। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई है और बिहार की सीटों पर फैसला हो गया है, लेकिन इस बीच भारी हंगामा भी हुआ है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में बैठक हुई, जिसमें बिहार के नेता भी मौजूद थे और इसमें बड़ा फैसला हुआ है। हालांकि फैसला आधा अधूरा है और इस बीच भारी हंगामा भी हुआ। तो सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। पप्पू यादव का बयान आया है इस बीच, और बैठक के बाद जो बिहार के नेता हैं मदन मोहन झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। फाइनल हो पाएंगे आज, ये तो बता सकते हैं आप। जो सीट सिंगल हुआ वो चीज़ तो फाइनल हुआ, जो जिसमें कहीं कोई 20-25 सीट अभी डबल है ही, उसको कल तक किया जाएगा। और दूसरी बात है, जो जिस पर मत विभिन्न था उसको वो पेंडिंग किया गया। कितनी ऐसी सिंगल सीट है ये गिने नहीं। और कब तक आप लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे, कब तक लिस्ट जारी होगी सर, कब तक लिस्ट जारी होगी? और ये तो उन लोग बताएंगे, हम लोग का काम था। रुक जाइए, साथ बैठ के अनाउंसमेंट। ये तो उन लोग से बात करके लीजिएगा ना, पता वो जो यहाँ के हैं ऑल इंडिया वाले बताएंगे ये क्या करेंगे। सर मीटिंग कितनी सीटों पर चर्चा हुई? चल रही है। फिर भी कितनी सीटों पर? 30 सीटों पर या 40 सीटों पर? सर क्या चाहेंगे सर? क्या हुआ बैठक में? क्या 50? चलिए यार, जाने दो, ट्रेन पकड़ ली। क्या ट्रेन आओ तो ऐसे चलो यार, अरे जाने दो सर को भाई, ट्रेन है। सर अच्छा, मीटिंग पे नहीं, एक बार आगे आइए ना सर, कुछ और बात तो करने हो गया। मुझे ट्रेन पकड़नी है सर, नहीं चलते चलते बात हो जाएगी। सर सीसी आपको लगता है कि 30 से 40 सीटों पर बातचीत हुई है या उससे ज्यादा? इतना बता दीजिए तब। ज्यादा बातचीत हुई है क्या? 60-65 सीटों पर सर, ये क्या 60 पर चर्चा हुई है सर? ठीक, 60 पर हुई है सर। 60 पर नहीं बोलना चाह रहे, छोड़ अभी आगे बता देंगे। काफी सर आप एक महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद थे, कोई आंकड़ा अगर आप हम लोगों को दे देंगे तो आसानी होगी हम लोगों के लिए। मेरा अधिकार या दायित्व नहीं है आंकड़े देने का। हाँ, जब जनरल सेक्रेटरी आएगी वो आपको। क्या सर 50 या 60 पर चर्चा हुई है कुछ ऐसा? पीछे हो जाओ यार, क्या कर रहे हैं? कितनी सीटों पर चर्चा? सलमान सर सब आके बताओ। चलो ठीक है। आप सीसी की बैठक तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना भाई, जब आप देख लेते हैं ये कांग्रेस है, कांग्रेस का अपना डिसिप्लिन है और कांग्रेस हमेशा संवैधानिक तरीके से पार्टी उनकी चलती है और सीसी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है, तो उसमें बिल्कुल लंबे डिस्कशंस होते हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस बिहार की जनता के हित में बहुत मजबूत निर्णय लिया। तो सुना आपने कि बता रहे हैं वो कि बैठक में क्या कुछ हुआ। मदन मोहन झा ने कहा कि अभी 20 से 25 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। जी हाँ, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 25 सीटों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है, कल फैसला होगा उस पर। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी तो उसमें कल फैसला होगा। तो बड़ी खबर है कि और अभी भी कांग्रेस की तरफ से सीटों पर फैसला नहीं हो सका है। 25 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। जो बात निकलकर सामने आई कि 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर दो पार्टियों की दावेदारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस इलेक्शन कमेटी से निकलकर सामने आई है। इस बीच और भी तस्वीर निकलकर सामने आई है, हंगामा भी हुआ है। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, उनके समर्थक हैं, उन्होंने हंगामा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो
सीईसी की बैठक के दौरान जो हंगामा किया गया बाहर में, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए आप पूरा बयान। चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी है बिहार ही को लाया जाए, जितने भी प्रभारी बना दिया जा रहे हैं अदर स्टेट को बना दिया जा रहा है, जिससे पता नहीं चल पा रहा है कि उसको बिहार का कल्चर क्या है। और दूसरी बात ये पार्टी दूसरे पार्टी से जो आ रही है उसको दे दिया जा रहा है टिकट। यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो झोला ढोल रहे हैं उनको देखा ही नहीं जा रहा है। जब से भारत जोड़ो यात्रा हुआ बिहार में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं हम लोग सारे कार्यक्रम किए, लेकिन यहाँ 10 दिन से आए हुए हैं, माननीय राहुल गांधी जी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथी मांझी भी यहाँ पर आए हुए थे, फिर भी प्रभारी बिहार प्रभारी मिलने तक नहीं दे रहा था, उसके बाद तक पहुँचाया नहीं जा रहा था। गया जिला से हमारी शिकायत है कांग्रेस पार्टी में कहा गया था कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए होगा। जो व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी में रहेंगे, जिनका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, वैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नेताओं के, कृष्णा लाबरू जैसे नेता, राजेश राम जी जैसे नेता, महिलाओं से मेहनत करा करके घर छोड़वा के हम लोग तमाम महिला, तमाम युवा, हम लोग घर हम लोग को यात्रा करवाया, हम लोगों को प्रचार प्रसार कराया और लास्ट में ठग दिया गया। हम मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि राहुल गांधी तक ये न्यूज जाए। राहुल गांधी जो वादा किए थे, जो युवाओं को सम्मान देने के लिए, जो महिलाओं को सम्मान देने के लिए, वह अधिकार को कृष्णा लाबरू के द्वारा तोड़ा जा रहा है। हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिलेगा, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ये लोग जितने भी हैं बिहार में बिहारी को लाया जाए तब वहाँ की संस्कृति कल्चर को पता चलेगा, लेकिन बिहारी को नहीं लाया जा रहा है, दूसरे जगह को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं के डर के अरे बिहार में युवाओं के बिहार में की संस्कृति, बिहार में युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, इस सरासर गलत है। उसके बारे में पता युवा आयोग बिहार में बन गया। बिहार सुधीर शर्मा नाम हुआ मेरा, पटना से NSUI का विक्रम विधानसभा है, ठीक है। हम लोग विक्रम से चाहते हैं कि युवा के नेतृत्व मिले। NSUI से समय में पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। और अब चाहते हैं कि सिर्फ नेता पुत्रहीन युवा नहीं हो, युवा को हक मिले और अधिकार हो। यही कारण है कि बिहार में युवा आयोग बनाया गया, ठीक है। बिहार में बिहारी को लाया जाए। महिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, 28 साल से हमारा शरीर गल गया है। बिहार सरकार में हमारे हस्बैंड थे पुलिस विभाग में, उनको बिहार सरकार हताहत किया है। शिकायत है, हम लोग अगर टिकट नहीं मिला, हम लोग को अगर टिकट नहीं मिला तो राहुल गांधी सुपौल विधानसभा 43, सुपौल विधानसभा 43 डमी सबको खोज रहा है, डमी सबको खोज रहा है। राजेश राम। तो सुना आपने, जो कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में अभी भी कोई बहुत बड़े नतीजे पर कांग्रेस नहीं पहुंची है। लगभग 25 सीटों पर अभी भी मामला फंसा हुआ है, जैसा कि मदन मोहन झा ने बैठक के बाद जानकारी दी है। तो ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार में कल राघोपुर में तेजस्वी यादव नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो नॉमिनेशन जारी है, लेकिन अभी तक सीटों पर माथापच्ची भी जारी है और अब तक आखिरी फैसला नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो जो कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें 25 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है और बैठक फिर होगी, कल फिर होगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।